हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन एक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 12 है। इसके पहले भी मैं मैथ और साइंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोज़ इस चैनल पर प्रोवाइड की हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर बेस्ट एजुकेशन एक्स पर देख सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छी है और आपको हेल्प मिली है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देर न करते हुए इस पाठ योजना को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पाठ योजना लिखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ योजना में नंबरिंग, मतलब कि जैसा आप लिख रहे हैं 1 2 3, तो ऐसा नंबरिंग करते हुए पाठ योजना को लिखें। उसके बाद दिनांक, और उसके नीचे कक्षा 6 7 8 कोई भी डाल सकते हैं तीनों क्लास में से। और उसके बाद विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण, आज का प्रकरण है पदार्थ की अवस्थाएं। और उसके बगल में चक्र और अवधि 35 और 40 मिनट कुछ भी लिख सकते हैं। 35 से 40 मिनट का टाइमिंग रहता है। उसके नीचे विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके नीचे सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं, जिसका पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के महत्व से अवगत करना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग्स डालने हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को पदार्थ की अवस्थाएं के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में समझ विकसित करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाएं को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ के प्राप्त ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद है सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद 5 कॉलम्स बनाने हैं, जिसका पहले कॉलम में शिक्षण उद्देश्य, दूसरे में उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, तीसरे में छात्राध्यापिका क्रिया, चौथे में विद्यार्थी अनुक्रिया और 5वें में शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। और तीसरे कॉलम में छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी, जिसका बच्चे आंसर देंगे। तो छात्राध्यापिका का पहला प्रश्न है गिलास, पानी का गिलास, लकड़ी का टुकड़ा, गुब्बारा दिखाते हुए आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? तो बच्चे आंसर देंगे पानी का गिलास, गुब्बारा, लकड़ी का टुकड़ा। और दूसरा प्रश्न है इन तीनों में आप क्या देख रहे हैं? तो बच्चे आंसर देंगे लकड़ी का टुकड़ा ठोस है, गिलास में पानी द्रव अवस्था में, गुब्बारे में गैस। तीसरा प्रश्न है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बच्चे आंसर देंगे 3, ठोस, द्रव, गैस। चौथा प्रश्न है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, पदार्थ हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा अंतर किया जा सकता है।
पदार्थ कहलाती है। अतः प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है, जैसे जल, कार आदि। इसकी विशेषताएं, पहला है पॉइंट में, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है पदार्थ में भार होता है कि नहीं, तो बच्चे आंसर देंगे हाँ। दूसरा प्रश्न है पदार्थ के 2 उदाहरण बताइए, तो बच्चे आंसर देंगे जल, कार आदि। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न, छात्रों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला प्रश्न है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो बच्चे आंसर देंगे 3, ठोस, द्रव, गैस। दूसरा प्रश्न है पदार्थ की अवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे। यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल है। उसके बाद है द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, पदार्थ की अवस्थाएं, प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है तथा अणु पास पास होते हैं, ठोस कहलाते हैं, जैसे बर्फ, लोहा आदि। उसके बाद है द्रव, वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है, जैसे जल, दूध आदि। गैस, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है, जैसे जल, वाष्प, वायु। ये इसका फिगर है ठोस, द्रव, गैस का। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, बच्चे आंसर देंगे 3, ठोस, द्रव, गैस। दूसरा प्रश्न है द्रव का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो बच्चे आंसर देंगे वायु। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य, सभी छात्रों के ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट पर लिखा गया है पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, उसका फिगर भी बनाया गया है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख कर लिख रहे हैं, ये श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। उसके बाद है निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारने का आदेश देगी तथा स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं, ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पहला प्रश्न है गैस का कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो बच्चे आंसर देंगे जलवाष्प, धुआं। दूसरा प्रश्न है लोहा किसका उदाहरण है, तो बच्चे आंसर देंगे ठोस का। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है गृह कार्य, विद्यार्थियों के ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला प्रश्न है गृह कार्य का, पदार्थ किसे कहते हैं। दूसरा है बर्फ किसका उदाहरण है। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य उतार रहे हैं, ये अभ्यास विधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।